अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो का आगाज हम एक मफरूजे से करते हैं। फर्ज किया मेरे अपने घर में मर्ग हो जाए और साथ वाले घर में यानी हमसाए में आतिशो आहन की बारिश हो रही हो, बम गिर रहे हो, मिसाइल फूट रहे हो, ठीक है, तो उसमें मुझे अपने घर की ज्यादा फिक्र होगी या घर जो हमसाया है उसके घर की तरफ मैं तवज्जो करूंगा। यकीनी बात है कि मुझे जो मेरे साथ बीत रही है, पहले तो मेरा फर्ज ये है कि मैं उससे नबुर्द आजमाऊं, उससे निपटूं, फिर मैं साथ के घर की तरफ तवज्जो करूं, उन्हें बचाने की कोशिश करूं। इस वक्त हमारे प्यारे पाकिस्तान में यकीन माने एक मर्गे नागहानी की कैफियत है। पेट्रोल की जो प्राइसेस इन्होंने आसमान तक पहुंचाई हैं, बल्कि ये आसमान से भी ऊंची है, किसी कोई बहुत ही बड़े कोई सैयारे, कोई मरीख तक, क्योंकि मरीख तक आम पाकिस्तानियों की चीखें जा रही हैं। उसमें हमारे साथ जो हो रहा है वो यकीन माने किसी की कोई हमें कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही कि पड़ोस में क्या हो रहा है, खित्ते की क्या सूरत हाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पहले भी कोई इतनी काबिल रश्क सूरत हाल नहीं थी जब पेट्रोल की कीमत में यकमुश्त 55 रुपए इजाफा हुआ, लेकिन उसके बाद तो लुटिया ही डूब गई। आम पाकिस्तानी तो वैसे ही मर गया, यकीन माने। वो असातिज़ा में से एक शायर हैं आतिश, तो उनका एक शेर है, सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। खल्के खुदा इतनी मोटी मोटी, इतनी बड़ी बड़ी, बल्कि इतनी मोटी मोटी मदह सराई से अपने हुक्मरानों को, अपने जो फैसला साजों को वो नवाज रहे हैं और वो यही कर सकते हैं। और सियालकोट में तो शहीद ईंधन या शहीद पेट्रोलियम एक आ भी गया है कि झगड़ा हुआ और वहां गोली चल गई। और मैं ये सोच रहा था कि खुदा ना खास्ता ये बात अगर बढ़ गई, चल निकली, वो कहते हैं ना बात चल निकली है, अब देखे कहां तक पहुंचे, तो ये सिलसिला अगर चल निकला तो कहां जाके रुकेगा, रुकेगा, थमेगा भी सही या नहीं। वो बड़ा खूबसूरत एक शेर है, मैं तो उस वक्त से डरता हूं वो कहीं पूछ ना ले, मैं तो उस वक्त से डरता हूं वो कहीं पूछ ना ले, ये अगर जब्त का आंसू था तो टपका कैसे। ये हम जब्त ही कर रहे थे, हम आम जो पाकिस्तानी हैं। मेरा ख्याल है कि अब जब्त के बंधन टूट गए हैं। बंदा एक तरफ देखता है सरकारी प्रोटोकॉल्स, आराइशें, नुमाइशें, तजीनो आराइशें, और उसके अलावा प्रोटोकॉल्स, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, क्या क्या चीज नहीं है। एक आम वजीर, वफाकी छोड़े, एक सूबाई वजीर के साथ प्रोटोकॉल की गाड़ी चलती है, पुलिस उसके साथ नत्थी कर दी जाती है, ठीक है। और उस वुज़रा और वफाकी वुज़रा, वजीर आजम और चेयरमैन सेनेट, सदर मुमलिकत, अल्लाह मान नफीस, फिर वो जो कुछ होता है उधर तो बंदा गिनती भूल जाती है। सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी वायरल है इस वक्त, यानी सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया का इस वक्त ट्रेंडिंग में है और इशू है वो क्या है, वो यही है कि प्रोटोकॉल्स की कितनी गाड़ियां, और एक दूसरे की शर्तें लगी हुई हैं कि आप ये गाड़ियां गिन सकते हैं, कहीं 40 से ज्यादा है, कहीं 50 से ज्यादा है। तो ये सारा कुछ है। इस पर जलती पर तेल का काम, क्योंकि बात ही तेल से शुरू हुई है, जलती पर तेल का काम, एक हुकूमती जमात से ताल्लुक रखने वाली एक खातून है, उनका क्या नाम लेना, और वो सियासतदान है। और हमारे सियासतदानों के बारे में तो ये कहा जाता है कि इनके सीने में दिल है, ना खोपड़ियों में दिमाग है, और ना ही जिसमें जमीर नामी कोई चीज है, इसलिए उसका कोई हम नाम नहीं लेते। उसने टीवी पर बबांगे दोहल कहा है, डंके की चोट पर उसने पुकार दी है। उसने कहा है कि 110 रुपए बढ़ने थे, लेकिन वजीर आजम ने कमाल मेहरबानी का सबूत देते हुए सिर्फ 55 रुपए बढ़ाए हैं।
वो एंकर ने कहा सिर्फ 55 रुपए। उसने कहा जी अगर 110 रुपए अगर बढ़ जाते तो लोग क्या कर लेते। बस यही यही चीज होती है कि लोग क्या कर लेते हैं। यहाँ इस बात से डरना चाहिए कि कोई एक चिंगारी आतिश फिशा में तब्दील हो सकती है। और अगली बात कि हमने जितना भी मातम करें, वो वजीर पेट्रोलियम ने कहा है ना कि जी अब ये बड़े हैं तो ये कम भी हो जाएंगे जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे। खैर 78 साल से तो पाकिस्तान के हालात नॉर्मल नहीं हुए, और ये वाहिद मुल्क है इस दुनिया का, इस कुर्राए अर्ज का जो खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। खतरनाक मोड़ खत्म होने में ही नहीं आ रहा। उन्होंने कहा है कि वजीर पेट्रोलियम ने कि जी अगर हालात नॉर्मल हुए तो हम पेट्रोल की कीमतें कम कर देंगे। वो किसी ने क्या खूबसूरत कहा है कि बढ़ा हुआ पेट और चढ़ा हुआ रेट कभी वापस नहीं आते। अब हम अपने घर का मातम करके अब हम जरा हमसाए की भी खबर लें। जंग के पहले घंटे में एक रिपोर्ट मेरे सामने आई है जो ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने जो हमला किया है, वो मैं रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि जंग के पहले घंटे में अमेरिका ने 200, जबकि पहले ही घंटे में इसराइल ने 500 हमले किए। अब तक अमेरिका ने 2000 और इसराइल 5000 हमले कर चुका है। ये कमोबेश 5-6 दिन की ये रिपोर्ट है, जबकि ये आज 9वां दिन है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो ईरान के 135 शहरों में 500 मुख्तलिफ मकामात पर अमेरिका और इसराइल ने हमले किए हैं। अच्छा, अमेरिका इसराइल के 7000 हमलों के जवाब में ईरान ने 500 हमले किए हैं। सिर्फ 500 ईरान ने हमले किए हैं उनके 7000 हमलों के जवाब में, और 9 ममालिक में ईरान ने ये हमले किए हैं और 150 शहरों को उसने नुकसान पहुंचाया है। अब इस रिपोर्ट के आखिर में कहा गया कि 7000 हमलों के मुकाबले में 500 ईरानी हमले कारगर साबित हुए। ये आवारा हमले नहीं थे ईरान के जो 500 हमले किए। ईरान के पास दरअसल खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि अमेरिका और इसराइल के पास खोने को बहुत कुछ है। और कल का जो हमला हुआ है, जो इस वक्त मीडिया पर मौजूए बहस बना हुआ है, वो इतना खौफनाक हमला है कि ईरानी एक डिपो पर हमला हुआ है, तेल के डिपो पर, और उसके बाद जो धुएं के बादल उठे हैं और उसने सूरज को अपनी लपेट में ले लिए। बादल इतने धुएं के गहरे थे कि उन्होंने सूरज की रोशनी छुपा दी। हर तरफ आग ही आग थी, और सड़कों के किनारे पर जहां जहां तेल था। और ये वो मनाजिर हैं कि जो आर्टिफिशियल तरीके से फिल्मों में पिक्चराइज किए जाते हैं और हमें दिखाए जाते हैं, लेकिन ये सही मानों में ये हमला हुआ है। और इतना खौफनाक हमला मेरे ख्याल में 75 अभी हालिया जो जंग हो रही है यूक्रेन और रशिया की, उधर भी इतना खौफनाक हमला नहीं हुआ। मेरे ख्याल में दूसरी जंग अजीम के बाद, कमोबेश 80 साल के बाद, ये बहुत ताकतवर तरीन हमला है। अच्छा, उसके बाद जो बारिश हुई है और जो उसमें से तेल टपका है, वो बारिश तेजाबी बारिश में तब्दील हुई है। तेजाबी बारिश, जहां भी जिस हिस्से पर भी उसके कतरे गिरे हैं, वो हिस्सा जल गया है। और फिर उन्होंने एडवाइजरी ये जारी की कि आप फौरन कपड़े तब्दील करें और अपने जिस्म को चलते हुए पानी के साथ धोएं, यानी लगातार जिस्म पर वो बहाएं पानी, ताकि उससे आपका कम से कम जिल्द का नुकसान हो। तो इससे क्या साबित होता है? मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, अल्लाह करे मेरी बात गलत हो, लेकिन ये कहना पड़ता है, इसमें ये कोई सादा हमला नहीं था। इसमें कोई एटमी कोई ना कोई चीज, महदूद पैमाने पर कोई एटम बॉम्ब इस्तेमाल किया गया है। और ये बात खारिजा इम्कान नहीं है
क्योंकि अमेरिका और इसराइल ये समझते थे कि चंद ही घंटों में हम सीधा पदरा कर देंगे ईरान को, और लोग उसके खिलाफ निकल आएंगे और अब हमारी जीत हो जाएगी, हम वापस। उन्हें क्या मालूम कि 8वें रोज उन्हें ये हमला करना पड़ जाएगा। सीनियर तज्जियाकार है हमारे नजम सेठी साहब, उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया कि अमेरिका और इसराइल ईरान पर एटमी हमला कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये बात सच हुई तो इस वक्त आप ये देखें कि एक फजा में हालांकि आज मिड ऑफ मार्च नहीं है, अभी सिर्फ 8-9 तारीख ही है इसकी मार्च की, लेकिन फजा में एक हिद्दत आपको महसूस होती है। हमारे पड़ोस में जिस आतिशो आहन बरस रहा है, जिस हवा बारूद जिस मिकदार में टनों के हिसाब से चल रहा है, उसने हमारी फजा को भी मत्तर कर दिया है और इसमें भी हरारत और शिद्दत आ गई है। अब अल्लाह करे कि ये ना हो ये हमला, क्योंकि अमेरिका के पास और इसराइल के पास ऐसे एटम बम मौजूद है जो महदूद पैमाने पर, यानी किसी एक खास शहर को, एक शहर के एक खास हिस्से को, एक खास रेडियस तक वो महदूद रहते हैं, लेकिन उसके असरात तो फैलते फैलते फैल ही जाते हैं ना। वो कल ना आए, परसों ना आए, एक माह के बाद आ जाए, वो एक साल के बाद इस खित्ते में फैल जाए, लेकिन उसके असरात तो रहेंगे। और कहा जाता है कि अगर कहीं एटम बम का धमाका हो तो दुआ करें कि जो उसकी जद में आए वो फौरन हलाक हो जाए, उनमें से जिंदा कोई ना बचे, क्योंकि जो जिंदा बच जाने वाले हैं वो मरने वालों पर रश करेंगे, वो मौत की दुआएं मांगेंगे, लेकिन उन्हें मौत नहीं आएगी। अल्लाह ताला हमें इस सिचुएशन से बचाए कि हमारे इस वक्त आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है, दाएं भी मौत है, बाएं भी मौत है, ऊपर और नीचे, 6 अतराफ से हम मौत की जद में हैं और खौफ की एक कैफियत का शिकार हैं। इस हवाले से जो अपडेट होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को आप शेयर करें, इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।